देखिए ये सेट नंबर 1 है। क्लास 10th का हिंदी का पेपर हुआ था। तो इसमें मैं जो पैसेज वगैरह ग्रामर है उसके आंसर्स आपसे शेयर कर रहा हूँ। एक बात बता दूं, ये ऑफिशियल आंसर की नहीं है। अभी सीबीएसई की तरफ से जो ऑफिशियल आएगी आपसे शेयर की जाएगी। बाकी जो एक्सपीरियंस के बेस पे आंसर किए गए हैं, तो इसका आंसर जो है वो ए है। ठीक है, क्योंकि यहाँ जो मेन जो कंसिडर किया गया उसके रिगार्डिंग हमें बताना था। ये तो ऐसे तो आर्थिक नुकसान भी हो सकता है, ये भी हो सकता है ना। मेन हमें यहाँ बताना था, इसलिए ए आंसर है। तो इसमें सी है, इसमें बी है। मैंने जो समझा दिया ये दूसरी साइड में, आप उसमें पढ़ लेना। ये समझा बता दो आंसर। हम सभी को बचपन में कौन सी सीख दी जाती है? हमें ये सीख दी जाती है कि मतलब आगे बढ़ो, अच्छे नंबर लाओ। तो फिर बाद में हमें जो है ना, एक तरह से हमारी आत्मा जो है इसमें थक जाती है और हम फिर हर चीज में आगे निकलना चाहते हैं। ठीक है, ये थोड़ा यहाँ पर बताया गया था। फिर खुशी और संतुष्टि वाला जो आंसर है वो आपको यहाँ मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको आंसर मिल जाएगा, ये चीज ये लिखना था। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड है ये। तो ये कविता है, आपको इसको पढ़ के फिर आंसर देने थे। यहाँ पे बहुत अच्छी शिक्षा दी गई है। तो यहाँ पर जो पहला है, नदी के बोतल और पहाड़ के डिवर होने का अर्थ है यहाँ पर ये जीवन से प्रकृति उसके सहचार्य का गायब होने की बात की गई है। फिर इसका सी है, इसका डी है। यहाँ पे नन्ही पीढ़ी का अर्थ स्पष्ट करते हुए लिखिए कि उसे साथ लेकर जाने का क्या है। नन्ही पीढ़ी मतलब जो आने वाली जो पीढ़ी है उसे बोला गया है, जो इस देश को आगे संभालेंगे, है ना। और उसे साथ लेकर क्यों जाया जा रहा है? ताकि उसे पर्यावरण का महत्व समझ में आ सके। कविता जिन खतरों की ओर इशारा कर रही है वो उसको बचाने के दो उपाय बताओ। बोलोगे पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से हमें प्रकृति से जो जुड़ कर रहना चाहिए। ऐसी आप जो भी आपके मन में हो प्रकृति को बचाने को लेकर, वो आप यहाँ लिख सकते हैं। फिर रचना के आधार पर वाक्य के भेद है। ये कह रहा है, वे जब उनका जिक्र करते हैं तब उसी नैसर्गिक आनंद में आंखें चमक उठती हैं। यहाँ पर रचना के आधार पर वाक्य के भेद है। तो यहाँ पर आपको वाक्य का भेद लिखना है। तो ये मिश्रित वाक्य, क्योंकि यहाँ पर जो है तब वगैरह लिख दिया, जब लिख दिया तो ये मिश्रित हो जाता है। फिर उसके बाद पान वाले के खुद के मुंह में पान ठूसा हुआ था। मिश्र वाक्य मतलब, तो जो पान वाला था उसके खुद के मुंह में पान ठूसा हुआ था। तो ये हमने जो लगा के इसे क्या बना दिया, मिश्र वाक्य बना दिया। फिर कह रहा पान वाले के लिए यह एक मजेदार बात थी, लेकिन हालदार साहब के लिए चकित करने वाली। तो इसको सरल में बदलना है। तो पान वाले के लिए एक मजेदार बात होकर भी हालदार साहब के लिए चकित करने वाली थी। ठीक है, इस तरीके से एक ही लाइन में कर दिया जाता है। फिर कह रहा आषाढ़ की रिमझिम। ठीक है, तो यहाँ पर बोला सिक्त वाक्य बदलो, वो तो यहाँ पे और लगा देंगे और ये सिक्त वाक्य बदल जाएगा। ठीक है, उसके बाद पांचवा है, ये कह रहा है जब उत्साह कविता लिखी गई तब देश आजाद नहीं हुआ था। तो आश्रित वाक्य छाटा। तो जब जब लिखा आ जाता है ना, तो वहां तक की जो लाइन है, जब तक अगला कोई नहीं आ रहा, वो आश्रित वाक्य होता है और ये क्रिया विशेषण होता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए जो मिश्रित वाक्य होता है उसमें 3 टाइप होते हैं, संज्ञा, विशेषण और क्रिया विशेषण। तो ये क्रिया विशेषण है। फिर यहाँ पर आपको वाच्य बोला गया था, सभी बच्चों ने पाठ पढ़ा। कर वाच्य बदलो, तो द्वारा लगा देंगे, सभी बच्चों द्वारा पाठ पढ़ा गया। फिर यहाँ पर बोला गया वाच्य का भेद पहचानना है। नागार्जुन ने बच्चे की मुस्कान पर कविता लिखी। तो कर्तृवाच्य है। वृद्धा से चला नहीं जा रहा था, कर्तृवाच्य में वृद्धा चल नहीं पा रही थी। सिंपल वाक्य में मतलब कर्तृवाच्य भाववाच्य से कर्तृवाच्य बदल दिया। ठीक है, फिर ये कह रहा है तुम जा नहीं सकते, भाववाच्य बता, तुमसे जाया नहीं जा सकता। ज्यादातर आ की मात्रा का यूज भी किया जाता है। तो भाव प्रकट करना है, एहसान जताने का। आपके द्वारा अपनी सफलता का उल्लेख नहीं किया गया, वाच्य का भेद पहचानो। तो कर्म वाच्य द्वारा लग गया। फिर ये 5वें नंबर पर है, यहाँ पर ये अपने लिखा है। आपको पद परिचय देना, तो अपने निर्वाचक सर्वनाम में पुल्लिंग है, एक वचन संबंध कारक है। फिर उधर है, तो उधर क्रिया विशेषण को स्थानवाचक को बता रहा है। फिर यहाँ पर वह पुरुषवाचक पुल्लिंग एक वचन कर्ता कारक हो जाएगा। फिर उसके बाद हे भगवान है, तो संबोधक कारक एक वचन पुल्लिंग, इस तरीके से। फिर यहाँ पर ये कौन सा अलंकार, रूपक अलंकार है। यहाँ पर इंसान वाले काम जब प्रकृति में दिखाए जाते हैं तो मान्यकरण अलंकार है। जब बड़ा चढ़ा के बोला जाता है तो उसे अतिशोक्ति अलंकार कहते हैं। उपमा में बहुत सारे एग्जाम्पल है, मखमल पर झूठ पले हाटी से टीला,
हाई फूल सी कोमल बच्ची, बहुत सारे एग्जाम्पल है। उत्प्रेक्षा जिसमें जानो मानो जो आ जाए उसको लगा के आपको एग्जाम्पल देना था। फिर आपकी बुक में से है ये, तो इसके आंसर से देख लो। इसका है सी, ठीक है, इसका है बी, इसका ए, इसका है ए, इसका है ए, बाकी क्वेश्चन आंसर है। 9th है ये, इसका है बी, इसका है थर्ड, मतलब यहाँ पर ए हो जाएगा। फिर यहाँ पर है डी, फिर इस वाले में है सी, इस वाले में ए। बाकी आप पेपर देख सकते हो। इतना मतलब कैसा था पेपर, आप कमेंट करके बताना चाहे बता सकते हैं, कितने नंबर बनते हैं ये बता सकते हैं, ठीक है। तो बाकी पेपर आप ये देख रहे हैं, ठीक है। बाकी सीबीएसई की तरफ से ऑफिशियल आंसर की आएगी तो आपसे शेयर कर दी जाएगी। इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। टेक केयर स्टूडेंट्स।